मैजिकल वेल, फुलिश मंकी एंड रैबिट। एक जंगल में एक खरगोश अपने दोस्तों को ढूंढते हुए बहुत तेज तेज आवाज लगा रहा था। चीनू, अबे ओ चीनू, कहाँ मर गया बे? चीनू एक बंदर था जो कि खरगोश का दोस्त था। चीनू को ढूंढते हुए खरगोश ने आधा जंगल घूम लिया था, पर चीनू खरगोश नजर ही नहीं आ रहा था। खरगोश ने रास्ते में एक लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, तूने मेरा दोस्त चीनू कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वैसे भी मैं किसी के बाप की नौकर हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, इतना भाव क्यों खा रही हो? भाव नहीं खा रही, मैं तो सच कह रही हूँ। और तुम उस गधे के दोस्त क्यों हो? मेरी तो यही समझ में नहीं आता। उसके साथ साथ तुम भी अपनी छवि ही खराब कर लोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने दोस्त के बारे में मैं नहीं सुन सकता। वो जैसा भी है मेरा दोस्त है। खरगोश वहां से चला जाता है और अपने मित्र को फिर से आवाज लगाता है, चीनू, अरे ओ चीनू। बंदर खरगोश को देख लेता है और बंदर को खुरापात सूझती है। बंदर दबे पांव खरगोश के पीछे पीछे घूमता रहता है और बेचारा खरगोश काफी देर तक उसको आवाज देता रहता है। काफी देर के बाद खरगोश पलट कर देखता है तो बंदर उसके पीछे छुपा होता है। खरगोश को अपने दोस्त की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू मुझसे मस्ती कर रहे? क्या हुआ खरगोश भाई? तुम जरा अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हें पता है जंगल में बाकी जानवर तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो वापस। और दोनों घर की ओर वापस साथ में जाने लगते हैं। चीनू बंदर को रास्ते में आते वक्त एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ता है और वो उसे उठाने के लिए जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? चमकीला पत्थर तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो सच है, मैंने भी ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा। दिखा तो मुझे भी। नहीं नहीं, ये तो मुझे मिला है, मैं तुम्हें क्यों दूं? बेचारा खरगोश, हाँ मत दे मुझे, रख ले तू, गधा कहीं का। चलते चलते बंदर पत्थर पर हाथ से रगड़ने लगता है तो अचानक उसमें से जिन निकलता है और जोर से चिल्लाता है, हा 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 हा, हुकुम करो मेरे आका। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। खरगोश कहता है, अरे अरे, ये कौन है? क्या किया तूने? हुकुम करो आका। बंदर भी डरते हुए कहता है, यार खरगोश, कौन है ये और आका कौन है? लगता है तुमसे ही कह रहा है। हुकुम करो आका, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपकी क्या सहायता करूं? अच्छा, तुम कुछ भी कर सकते हो? मेरे आका का हुक्म करने का देर है, बस मैं कुछ भी करूंगा। जिन महाराज, मुझे शेर बना दो। अबे पागल है क्या? ये क्या मांग रहा है? कुछ भी मांग लेता है। खाने पीने के लिए मांग ले। चुप कर तू। जो हुक्म मेरे आका। बेचारा खरगोश कुछ और समझ पाता इतनी देर में उसका बंदर शेर बन चुका था। अब बंदर शेर में बदल चुका था और वो जंगल में खरगोश के साथ घूमने लगता। सभी जानवर खरगोश और शेर को देखकर हैरान होने लगते। लेकिन कुछ समय पश्चात चीनू बंदर की उत्सुकता और भी बढ़ने लगी। वो वापस अपने असल रूप में आने के लिए बहुत बेताब था। उसने फिर से पत्थर घिसा और जिन को बुलाया। हुकुम करो आका। अरे अब क्या हुआ? खरगोश ने पूछा। यार खरगोश, शेर बनकर ना देख लिया, कुछ खास मजा नहीं है। और उल्टा शेर की वजह से 4 गुना भूख भी लगती रहती है। कुछ और बनूंगा मैं। तू पागल हो जाता है क्या? तेरा इतना अच्छा स्वरूप, तुझे आखिर और किसी जानवर में क्यों बनना है? मुझे कुछ नहीं सुनना। जिन महाराज, आप मुझे एक हिरन बना दो बस। जो हुक्म मेरे आका। और बंदर एक बार फिर से हिरन में बदल जाता है। खरगोश इस बार बंदर की हरकत पर नाराज होकर वहां से चला जाता है। बंदर जो हिरन के रूप में बदल चुका था खूब मजे ले रहा था, पर इस बार एक असली शेर की नजर हिरन जो बंदर था उस पर पड़ती है और शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए भागता है। और वहां बंदर जो कि अब हिरन बन चुका है भागने की तैयारी में था और गलती से अपना जादुई पत्थर वहीं छोड़ जाता है। लेकिन शेर एक ही झटके में हिरन को पकड़ लेता है और मार देता है। बेचारे बंदर को अपनी बेवकूफी का बोझ उठाना पड़ा। जब खरगोश को ये बात पता चली तो खरगोश बहुत दुखी हुआ। मित्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुमने मेरी एक न सुनी।
खरगोश को वो चमकीला पत्थर नजर आता है। वो उसे उठा लेता है और पास के तालाब में जाकर फेंक देता है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अजीब हरकतें ना करे। भालू और किसान। एक किसान आलू बोने के लिए जंगल गया। वो हल चला ही रहा था कि वहाँ पर एक भालू आ गया। भालू ने कहा, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से और कभी दिखाई मत देना इस जंगल में। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू। इसकी बजाय आओ हम मिलकर आलू बोएं और इसमें से जो भी निकलेगा मैं इसकी जड़ें ले लूंगा और तुम उसके पत्ते ले लेना। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूलकर भी इस जंगल में पैर नहीं रखना। कुछ समय बाद खूब बड़े बड़े आलू पैदा हुए। पतझड़ में किसान उन्हें निकालने के लिए गया। उसी वक्त भालू भी जंगल से निकलकर सामने आ गया और बोला, किसान, आओ आलू की फसल बांट ले, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू। ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और बड़ी चालाकी से आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लादकर बेचने चल दिया। रास्ते में उसे फिर से भालू मिला। किसान, तुम कहाँ जा रहे हो? भालू ने पूछा। प्यारे भालू, मैं जड़ें बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। किसान ने जवाब दिया। जरा एक जड़ मुझे भी दो, मैं चक्कर देखूं। भालू बोला। किसान ने उसे एक आलू दिया। भालू ने उसे खाया और गुस्से में गरजते हुए बोला, अरे किसान, धोखा है ये तो, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं आ सकते, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगले साल किसान ने उसी जगह पर गेहूं बोए। वो फसल काटने के लिए आया तो भालू वहाँ फिर से खड़ा हुआ था। अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। किसान, चल मेरा हिस्सा दे। भालू बोला। ये सही है प्यारे भालू, तुम ले लो जड़ें इस बार और पत्ते मैं ले लेता हूँ। दोनों ने फिर से फसल बांट ली। किसान ने भालू को बड़ी ही होशियारी से जड़ें दे दी और गेहूं अपनी घोड़ा गाड़ी में लाद ली। भालू जड़ों को चबा रहा था मगर चबा ही नहीं पा रहा था। वो किसान से बहुत नाराज हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जैसे किसान ने उस भालू के सामने अकल से काम लिया, ठीक उसी तरह हमें कोई भी परेशानी अगर जीवन में आए तो उस किसान की तरह शक्ति के बल पर नहीं, अकल के बल पे काम लेना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हाथी और गधा तर्क। एक बार की बात है, गजेंद्र हाथी और अप्पू गधा जंगल के हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे। घास चरते चरते गधा बोला, गजेंद्र भाई, इन नीली नीली घास का स्वाद ही कुछ और है। क्या क्या कहा? नीली नीली घास? गजेंद्र हाथी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये नीली नीली घास, क्या स्वाद है इनका, बहुत अच्छा। गधा कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अप्पू, तू कितना मूर्ख है, ये घास हरी है, नीली नहीं। गजेंद्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर गधा नाराज होते हुए बोला, अरे गजेंद्र, तेरी बुद्धि ना तेरी तरह मोटी हो गई है, तुझे ये नीले रंग नजर नहीं आ रहा। हद ही कर दिया भाई तूने तो। नीली घास है नीली, पागल कह रहा हरी घास है, बताओ। घास के रंग को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। अंत में यह तय हुआ कि जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाया जाए और वही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही, और क्या घास नीली है या हरी। अप्पू गधा और गजेंद्र हाथी शेर के पास पहुंचे। शेर को देखते ही गधा जोर से बोला, महाराज, आप ही बताइए इस बेवकूफ हाथी को कि घास का रंग नीला होता है, हरा नहीं। शेर बोला, हाँ अप्पू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घास का रंग नीला ही होता है। गधा मुस्कुराया और इतराते हुए हाथी की ओर इशारा करते हुए बोला, सजा दीजिए इस बेवकूफ हाथी को, ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। वह ऐसी किए जा रहा था, घास हरी होती है, हरी होती है, हरी होती है। ले अब बोल। गधे की बात सुनकर शेर ने कहा, हम गजेंद्र हाथी को 1 महीने कैद की सजा सुनाते हैं। हाथी हैरान था। गधे के जाने के बाद वो महाराज से बोला,
महाराज क्षमा कीजिए, पर मैंने तो घास के रंग को हरा बताकर कोई गलती नहीं की थी, फिर ये सजा क्यों? शेर ने हाथी को समझाते हुए कहा, तुम्हें घास के रंग के कारण सजा नहीं मिली है, तुम्हें इस कारण से सजा मिली है कि तुम इतने बुद्धिमान जानवर होते हुए भी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस में क्यों पड़े थे। और तो और तुम मेरे पास इस समस्या का हल करने भी चले आए और मेरा भी समय बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि बेवकूफों से सर मारने में कोई भलाई नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी फालतू की बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और